कड़ी सुरक्षा के बीच हरियाणा के मतदान केंद्रों पर पहुंची ईवीएम मशीन। कल सभी 90 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान। 8 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। कुमारी शैलजा ने फिर ठोकी सीएम पद की दावेदारी। न्यूज एजेंसी एएनआई में बोली, सीएम तय करना हाईकमान का काम, जिन नामों पर भी चर्चा होगी उनमें शैलजा एक होगी। शैलजा बोली, सीएम चुनते वक्त मेरी अनदेखी नहीं करेगा हाईकमान। सीनियरिटी, काम और बाकी की चीजें भी देखी जाएंगी। आलाकमान भी जानता है मेरी वफादारी कभी सवालों में नहीं रही। कुमारी शैलजा के सीएम पद वाले बयान पर बोले दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस पार्टी में हाईकमान ही फैसला लेगा। हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में है माहौल। कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव का बड़ा दावा। बोले, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड के साथ महाराष्ट्र में बनेगी कांग्रेस सरकार। गठबंधन को सभी राज्यों में बहुमत मिलेगा। हरियाणा सीएम और लाडवा से बीजेपी प्रत्याशी नायब सिंह सैनी बोले, हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पूरा विश्वास है कि हम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। हरियाणा चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, हरियाणा में बीजेपी जीत रही है और हम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। दिल्ली एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी के 6ठे सदस्य के चुनाव पर एलजी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। एलजी के दखल पर आपत्ति जताते हुए अदालत ने 2 हफ्ते में जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी से पूछा, स्थायी समिति के सदस्य के चुनाव में मेयर का रोल, फिर आपने किस अधिकार से दखल दिया? आखिर आपको इतनी जल्दीबाजी क्यों? उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के चुनाव को न रोके। अगर एलजी ऐसा कुछ करते हैं तो कोर्ट इसे गंभीरता से लेगा। तिरुपति लड्डू विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जगन रेड्डी का चंद्रबाबू नायडू पर हमला। बोले, सुप्रीम कोर्ट ने उनका असली चेहरा दिखाया। झूठे बयानों से प्रसादम की पवित्रता को नुकसान पहुंचा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खाली किया सीएम आवास। मां, पिता और पत्नी के साथ नए घर में शिफ्ट हुए। सीएम आवास छोड़ने से पहले वहां काम करने वाले कर्मचारियों से मिले केजरीवाल। पत्नी सुनीता केजरीवाल भी सीएम आवास के स्टाफ से मिलकर भावुक हुई। फिरोजशाह रोड पर बंगला नंबर 5 में शिफ्ट हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। नए आवास पर परिवार के साथ पूजा की। स्वाति मारीवाल ने अरविंद केजरीवाल पर घर बदलने को लेकर हमला बोला। कहा, आजकल लोग अपनी तुलना प्रभु श्री राम से करवाते हैं और महात्याग बताकर एक महल छोड़कर दूसरे महल में रहने लग जाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और एनसीपी अजीत गुट के विधायक नरहरी झिरवल मंत्रालय की तीसरी मंजिल से कूदे। सुरक्षा जाली ने जान बचाई। धनगर समाज को एसटी कोटे से आरक्षण देने के विरोध में नरहरी ने छलांग लगाई। कई दिनों से अपनी ही सरकार के खिलाफ खोल रखा था मोर्चा। महाविकास अघाड़ी से गठबंधन करने की ओवैसी की कोशिश को लग सकता है झटका। एआईएमआईएम से गठबंधन करने के पक्ष में नहीं शिवसेना यूबीटी गुट। शिवसेना यूबीटी गुट ने एमवीए में भीड़ होने की दलील दी। कहा, गठबंधन में पहले ही बहुत भीड़, एक और नए दल की जगह नहीं। एआईएमआईएम ने कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट को गठबंधन का लिखित प्रस्ताव दिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर बोले शरद पवार, महाराष्ट्र की जनता बदलाव चाहती है। चुनाव में महाविकास अघाड़ी की जीत होगी। अब तक सीट बंटवारा नहीं होने से शरद पवार ने जताई चिंता। महाविकास अघाड़ी के नेताओं को दी सलाह, दिन कम बचे हैं, जल्द सीट बंटवारे का काम पूरा कर लें। सांगली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले शरद पवार, मुंबई में 7 से 9 अक्टूबर तक होगी महाविकास अघाड़ी की मैराथन बैठक। हम जल्द सीटें फाइनल कर लोगों के बीच जाएंगे। मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने पर बोले संजय राउत, ये बहुत बड़ा सम्मान। राज्य के लगभग सभी दलों के नेताओं की ये सालों से मांग थी। इसमें सभी का योगदान है, सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं। ड्रग्स मामले पर अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला हमला। ट्वीट कर लिखा, ड्रग्स मामले में कांग्रेस नेता की संलिप्तता बेहद खतरनाक और शर्मनाक। शाह बोले, कांग्रेस युवाओं को ड्रग्स की अंधेरी दुनिया में ले जाना चाहती है। ये लोग युवाओं को ड्रग्स के दलदल में धकेलना चाहते हैं। अमित शाह बोले, कांग्रेस के इन इरादों को हमारी सरकार कभी पूरा नहीं होने देगी। नशा मुक्त भारत बनाने के लिए मोदी सरकार संलिप्त। तिरुमाला प्रसाद विवाद में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय। एक नई स्वतंत्र एसआईटी का गठन किया गया। जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल के आरोपों की जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट की गठित एसआईटी में सीबीआई के 2 अधिकारी शामिल। आंध्र प्रदेश पुलिस ने 2 अधिकारी के साथ साथ एक अधिकारी एफएसएसएआई से भी होगा। पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता अर्जुन सिंह के दफ्तर मजदूर भवन पर बम से हमला। अर्जुन सिंह ने टीएमसी पर लगाया हमले का आरोप, फायरिंग का भी दावा। 5000 करोड़ ड्रग्स मामले में बड़ा खुलासा। दुबई में रह रहे भारतीय नागरिक वीरेंद्र बसोया है मास्टरमाइंड। इंटरनेशनल सिंडिकेट के मास्टरमाइंड के तौर पर नाम सामने आया। पिछले साल बरामद 3000 करोड़ के ड्रग्स मामले में भी उसी का नाम आया था सामने। पुणे पुलिस ने दिल्ली में छापेमारी कर पकड़ी थी 3000 करोड़ की ड्रग्स। सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताए। ट्वीट कर कहा, हादसा बहुत दुखद, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं, घायलों के जल्द ठीक होने की कामना। दिल्ली की शाही ईदगाह से जुड़े डीडीए पार्क में कल देर रात लगी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति। बीते कई दिनों से चल रहा था विवाद। पीएम मोदी ने सुरक्षा मामलों में कैबिनेट कमेटी की बैठक में पश्चिमी एशिया में तनाव और उसका भारत पर पड़ने वाला संभावित असर की भी चर्चा हुई। सीसीएस की कल हुई बैठक में पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार और आपूर्ति पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी हुई चर्चा। बैठक में सीनियर मंत्रियों के अलावा कुछ अधिकारी भी मौजूद।
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू 7 अक्टूबर को भारत दौरे पर आ सकते हैं। पीएम मोदी से मुलाकात संभव। पाकिस्तान जाएंगे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर। 15-16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में हो रही एससीओ समिट में करेंगे शिरकत। प्रधानमंत्री मोदी को मिला था पाकिस्तान का न्योता। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह बोले, हम 25% से अधिक अग्निवीरों की तैनाती के पक्ष में, फैसला सरकार को लेना। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह बोले, हमारे पास विदेशी जमीन पर दुश्मनों पर हमला करने की क्षमता मौजूद, हमने बालाकोट हवाई हमलों में ये कर दिखाया था। दिल्ली शराब नीति घोटाले में सीबीआई मामले में अगली सुनवाई 19 अक्टूबर को। आज हाउस एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, विजय नायर और के कविता। गुजरात के सोमनाथ में अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी का जवाब मांगा। 16 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। रेलवे सुरक्षा बल का आज 40वां स्थापना दिवस। नासिक में आयोजित आरपीएफ के कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव। गुजरात के गांधीनगर में एडीसी बैंक के स्वर्ण शताब्दी पर समारोह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम भूपेंद्र पटेल समारोह में शामिल हुए। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर के पंत कृषि विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया। उत्तराखंड के ओली में भारत और कजाकिस्तान की सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास 13 अक्टूबर तक चलेगा। युद्धाभ्यास। हिमाचल में टॉयलेट सीट पर टैक्स लगाने वाले फैसले पर बीजेपी कांग्रेस को घेरा। शहजाद पूनावाला बोले, हिमाचल की आर्थिक स्थिति इतनी खराब, कांग्रेस जहां जाती है वहां लूट और महंगाई लाती है। पूनावाला बोले, देश भर में महंगाई पर उपदेश देने वाले राहुल गांधी टॉयलेट सीट पर टैक्स लगाकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनका खटाखट मॉडल अब चरम सीमा पर पहुंच गया। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर उठ रहे सवालों को लेकर बोले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, अगर बिल अधिक आए तुरंत जांच का आवेदन दीजिए, तुरंत जांच और कार्रवाई होगी। भोपाल में अतिथि शिक्षकों पर हुए लाठीचार्ज पर बोले एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, ये सरकार की तानाशाही है, लाइट बंद करके लाठियां बरसाना ये बर्बरता है। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। एक एक कर लोगों की समस्याएं सुनी। मंदिर में मौजूद बच्चों से भी मुलाकात की। तमिलनाडु के विक्रमंडी में टीवी का पहला राज्य सम्मेलन 27 अक्टूबर को। राज्य सम्मेलन में पहले पार्टी प्रमुख और प्रसिद्ध अभिनेता विजय ने की भूमि पूजा। बिहार में कई जगहों पर बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात। सीएम नीतीश ने प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। तिरुवनंतपुरम में इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट की टेक ऑफ के तुरंत बाद इमरजेंसी लैंडिंग। मस्कत जा रही थी एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट। धुएं की सूचना के कारण फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। सभी 148 यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित। यात्रियों के लिए दूसरी फ्लाइट की व्यवस्था की गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की याचिका खारिज की। मंडोली जेल में किसी दूसरी जेल में ट्रांसफर को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में करंट लगने से एक युवक की मौत। मंदिर में भगदड़ मची। एप्पल भारत में 4 और स्टोर खोलेगा। इस महीने से मेड इन इंडिया आईफोन 16 प्रो की बिक्री भी शुरू करेगी कंपनी। मध्य प्रदेश के रतलाम में गुरुवार रात डीजल से भरी मालगाड़ी के 2 वैगन डिरेल हादसे के कारण दिल्ली मुंबई डाउन लाइन प्रभावित। 5 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया। मालगाड़ी डिरेल होने के बाद वैगन से रात भर रिश्ता रहा डीजल। आरपीएफ की सुरक्षा के बावजूद सुबह होते ही मची डीजल लूटने की होड़। कैन और बाल्टियों में डीजल भरकर ले गए लोग। यूपी के सीतापुर में डिजिटल ठगी का खुलासा। फर्जी कॉपीराइट क्लेम के नाम पर ठगी का खेल खेल रहे 2 सगे भाई गिरफ्तार। अब तक 600 लोगों से कर चुके हैं ठगी। शारदीय नवरात्रि का आज दूसरा दिन। भक्तों ने वाराणसी में भुजी माता मंदिर में पूजा अर्चना की। शारदीय नवरात्र में दूसरे दिन में अयोध्या के मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। पाटेश्वरी देवी मंदिर में दर्शन के लिए लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतार। राजस्थान के जयपुर में शांक भरी देवी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। नवरात्र के दूसरे दिन दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतार। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर एमपी के दातिया पहुंचे। मां पीताम्बरा मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। बांसवाड़ा में मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचे राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। अगले साल जुलाई तक अयोध्या मंदिर में बचे हुए निर्माण कार्य पूरा होगा। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्रा ने जानकारी दी। 90% एजेंसियां यहां से चली जाएंगी। मैसूरू में दशहरा उत्सव में भाग लेने वाले एक हाथी बेकाबू हुआ। परेड के लिए आए हाथी के बेकाबू होने से दहशत में लोग। कुछ देर बाद हाथी काबू में आया।